नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी क्रांति की बात करने जा रहे हैं जो शादी की चारदीवारी से निकलकर पूरे समाज को हिला रही है। ये कहानी है यादव समाज के उस ऐतिहासिक कदम की जब उन्होंने शादी को महज एक रस्म या रिवाज नहीं बनने दिया, बल्कि उसे सामाजिक क्रांति का सबसे मजबूत हथियार बना लिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में एक बात बार बार कही थी कि जब तक जाति व्यवस्था का खात्मा नहीं होगा तब तक असली समानता कभी नहीं आ सकती। उन्होंने कहा था कि जाति ही वो जंजीर है जो बहुजन समाज को बांधे हुए है और इसी जंजीर को तोड़ने के लिए हमें हर क्षेत्र में विद्रोह करना होगा। यादव समाज ने ठीक यही किया। बहुजन भाइयों और बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे आधुनिक अंबेडकरवादी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, लखनऊ से, कानपुर से, दिल्ली से या दुनिया के किसी कोने से, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके दिए गए कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अगली वीडियो आपके लिए बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्होंने बौद्ध विवाह को अपनाकर ब्राह्मणवादी मनुस्मृति की उस जकड़न को चूर चूर कर दिया जहां शादी जन्म आधारित ऊंच नीच का बाजार बन जाती है। यहां पंडितों के मंत्र और कर्मकांडों की जगह बुद्ध के पंचशील ने ले ली। यहां गोत्र और जाति की दीवारें ढह गईं और जगह बन गई बराबरी की मजबूत नींव की। सोचिए जरा बहुजन भाइयों बहनों, सदियों से ब्राह्मणवाद ने हमें यही सिखाया है कि शादी सिर्फ दो परिवारों का मिलन नहीं बल्कि जाति की सीमाओं को मजबूत करने का जरिया है। यादव समाज जो खुद को क्षत्रिय बताता आया है लेकिन मनुवादी व्यवस्था में शूद्र की श्रेणी में ठहराया गया, उसे हमेशा से जातिगत बंधनों में जकड़ा गया। लेकिन अब समय बदल रहा है। यादव युवा जाग चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि शादी अगर क्रांति का माध्यम बनेगी तो पूरे समाज की चेतना जागेगी। बाबा साहेब ने 1906 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई थीं। उनमें से पहली प्रतिज्ञा ही थी, मैं पैतृक हिंदू धर्म का त्याग करूंगा। यादव समाज का यह कदम उसी प्रतिज्ञा का आधुनिक रूप है। ये शादी नहीं, सामाजिक क्रांति है जो ब्राह्मणवाद की जड़ों को खोद रही है। ये क्रांति सिर्फ एक समाज तक सीमित नहीं है। यादव समाज का ये कदम बहुजन समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा है। जाट, माली, कुर्मी, गुर्जर, पासी, रविदासिया, हरिजन, वाल्मीकि, कोरी आदि सभी बहुजन बिरादरियां जो सदियों से शूद्र और अतिशूद्र की संज्ञा से जूझ रही हैं, उनके लिए ये एक संदेश है। बौद्ध विवाह अपनाओ, पंडित को विदा करो, पंचशील को अपनाओ, क्योंकि पंचशील में कोई जन्म आधारित भेदभाव नहीं है। पंचशील कहता है, हिंसा न करो, चोरी न करो, झूठ न बोलो, कामुकता पर नियंत्रण रखो और नशा न करो। ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो हर इंसान को बराबर का हक देते हैं। यादव युवाओं ने अपने रिश्ते जोड़ते हुए यही किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी विवाह के कर्मकांडों को ठुकरा दिया जहां दहेज, गोत्र, कुल देवता की जांच होती है। अब उनके विवाह बुद्ध के धम्म पर आधारित हैं, जहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ही मूल मंत्र हैं। आइए गहराई से समझें कि ये क्रांति क्यों जरूरी है। आज का भारत संविधान तो बना है लेकिन उसकी आत्मा को ब्राह्मणवाद खोखला कर रहा है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है, शादी के बाजार में जाति ही राज करती है। मैट्रिमोनियल साइट्स हो या रिश्ते की मार्केट, जाति पहली शर्त है। यादव समाज ने इस बाजारवाद को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम बौद्ध विवाह करेंगे जहां कोई पंडित नहीं होगा, कोई मंत्रोच्चार नहीं होगा, सिर्फ पंचशील की शपथ होगी। ये कदम पूंजीवादी शादियों को भी झकझोर रहा है जहां शादी एक व्यापार बन गई है। बाबा साहेब ने कहा था, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ सबसे खतरनाक है। यादव समाज इसे तोड़ रहा है। इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई बहुजन भाइयों बहनों? यादव युवाओं ने बाबा साहेब की लेखनी पढ़ी। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा। उन्होंने बुद्ध और उनके धम्म को जाना। बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म को चुना क्योंकि ये विज्ञान सम्मत है, ये अंधविश्वास मुक्त है, ये समता मूलक है। यादव समाज ने भी यही रास्ता अपनाया। उनके विवाह अब सामूहिक होते हैं जहां सैकड़ों युवा एक साथ पंचशील की शपथ लेते हैं। कोई दहेज नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ धम्म की पवित्रता। ये दृश्य देखकर ब्राह्मणवाद कांप उठता है क्योंकि ये इसकी नींव हिला रहा है। मनुस्मृति कहती है शूद्र विवाह सीमित रहें, लेकिन बौद्ध धम्म कहता है सभी बराबर हैं। सोचिए उस दिन का जब यादव समाज के सैकड़ों युवा एक मैदान में इकट्ठा हुए। कोई पंडित नहीं था, कोई हवन कुंड नहीं था, जगह की बुद्ध की प्रतिमा और पंचशील का पाठ।
वर और वधू ने शपथ ली, हम समानता पर विश्वास करेंगे, हम जाति की बेड़ियां तोड़ेंगे, हम बाबा साहेब के संविधान को जिएंगे। ये दृश्य सिर्फ शादी नहीं था, बल्कि एक नई क्रांति का प्रारंभ था। ये क्रांति फैल रही है, एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है। वे समझ चुके हैं कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही मुक्ति का रास्ता है। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यादव समाज ने पहले शिक्षा ली, उन्होंने बौद्ध दर्शन समझा, फिर संगठित हुए, युवा मंडल बने, बौद्ध विवाह समितियां बनी। अब वे संघर्ष कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी समाज उन्हें गालियां दे रहा है, कह रहा है ये हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, लेकिन वे हंसते हैं और कहते हैं हम बाबा साहेब के रास्ते पर हैं, हम धम्म की ओर लौट रहे हैं। भारत का मूल धर्म बौद्ध धर्म ही था, ब्राह्मणवाद ने इसे कुचल दिया। अब हम पुनर्जागरण कर रहे हैं। ये क्रांति आर्थिक रूप से भी सशक्तिकरण ला रही है। ब्राह्मणवादी शादियों में लाखों रुपए फूंक जाते हैं, दहेज, रस्में, बंदिशें, लेकिन बौद्ध विवाह सादा होता है। पैसे बचते हैं जो परिवार की उन्नति में लगते हैं। लड़कियों को सशक्त बनाता है क्योंकि कोई दहेज का बोझ नहीं, लड़के लड़कियां बराबर हैं। ये लैंगिक समानता भी लाता है। बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल लाया था, लेकिन ब्राह्मणवाद ने रोका। बौद्ध धम्म में महिलाएं बराबर हैं, यादव समाज इसे जी रहा है। बहुजन भाइयों बहनों, ये सिर्फ यादव समाज की नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज की जीत है। जब एक समाज उठता है तो सभी का मार्ग प्रशस्त होता है। आज यादव युवा बौद्ध विवाह कर रहे हैं, कल अन्य समाज भी करेंगे। ये चेन रिएक्शन बनेगा, ब्राह्मणवाद की दीवारें ढहेंगी, समतामूलक भारत बनेगा, बाबा साहेब का सपना साकार होगा। लेकिन इसके लिए हमें और मजबूत होना होगा। हर गली मोहल्ले में बौद्ध विवाह की चर्चा हो, हर युवा पंचशील की शपथ ले। अब बात करते हैं पंडित की भूमिका की। सदियों से पंडित ब्राह्मणवाद का प्रतीक रहे हैं। वे मंत्र पढ़ते हैं, कर्मकांड कराते हैं और जाति को मजबूत करते हैं। लेकिन यादव युवाओं ने कहा, पंडित नहीं, पंचशील। पंचशील ही हमारा गुरु है। पंचशील बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का सार है। वह कोई कर्मकांड नहीं, सिर्फ नैतिकता है। नैतिकता जो सभी के लिए बराबर है। पंडित कहते हैं गोत्र मत मिलाओ, लेकिन पंचशील कहता है सभी एक हैं। ये विद्रोह है बहुजन भाइयों बहनों। यादव युवाओं ने बराबरी के धर्म से रिश्ता जोड़ा। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं। बुद्ध ने कहा, सभी प्राणी दुखी हैं और दुख निवारण का मार्ग सबके लिए समान है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। यादव समाज ने इसे अपनाया। उनके विवाह अब धम्म सभा बन गए हैं, जहां बाबा साहेब के विचार पढ़े जाते हैं, जहां संविधान की प्रस्तावना का पाठ होता है। हम भारत के लोग इच्छा करते हैं सामाजिक न्याय। ये जीवंत हो रहा है। इस कदम से यादव समाज का भविष्य उज्जवल हो रहा है। जहां जन्म से ऊंच नीच नहीं, वहीं पर असली स्वर्ग है। बौद्ध धम्म वैसा ही समाज बनाता है। कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, सिर्फ मानव। यादव समाज ने अपना भविष्य यहीं देखा। वे समझ चुके हैं कि ब्राह्मणवाद उन्हें कभी बराबर नहीं बनाएगा। आरक्षण मिला, लेकिन सम्मान नहीं। अब वे धम्म से सम्मान लेंगे। ब्राह्मणवाद की नींव हिल रही है। जब शूद्र समाज बौद्ध विवाह अपनाता है तो मनुस्मृति रो पड़ती है। मनुस्मृति कहती है शूद्र विवाह सीमित रहे, लेकिन बौद्ध धम्म कहता है विवाह समानता का प्रतीक है। यादव समाज ने इसे साबित किया। पूंजीपति और ब्राह्मण का गठजोड़ अब डर रहा है, क्योंकि बहुजन एक हो रहा है। यादव समाज का बौद्ध धर्म की ओर ये ऐतिहासिक कदम रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे सदियों का संघर्ष है। यादव जो अभ्युदय काल में क्षत्रिय थे, उन्हें ब्राह्मणवाद ने शूद्र बना दिया। मनुस्मृति ने उन्हें खेतों में हल चलाने वाला मजदूर ठहराया, लेकिन उनकी गरिमा छीन ली। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक चिल्ड्रन एंड देयर साइकोलॉजी में लिखा कि जाति व्यवस्था बच्चों के दिमाग में ही विष बोती है। यादव समाज के युवाओं ने इसे महसूस किया। वे समझ गए कि उनके बच्चों को भी यही जहर मिलेगा अगर उन्होंने विद्रोह न किया। इसलिए उन्होंने बौद्ध विवाह को चुना। ये कदम पंडितों की मंत्र मुग्धता को ठुकराने का प्रतीक है। पंडित जो विवाह को संस्कार कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो जाति का प्रमाण पत्र होता है। यादव युवाओं ने कहा, हमारा संस्कार पंचशील है। पंचशील जो बुद्ध का दिया हुआ सार्वभौमिक नियम है। हिंसा त्यागो, चोरी त्यागो, कामुकता त्यागो, झूठ त्यागो, नशा त्यागो। ये 5 सिद्धांत हर इंसान के लिए बराबर हैं। कोई ब्राह्मण के लिए अलग नहीं, कोई शूद्र के लिए अलग नहीं।
सोचिए बहुजन भाइयों बहनों, जब यादव युवा विवाह के मंडप में खड़े होते हैं तो क्या होता है? कोई फेरे नहीं, कोई कन्यादान नहीं, कोई मंगलसूत्र नहीं। जगह है बुद्ध की प्रतिमा, हाथ में है पंचशील के 5 सिद्धांत। वर वधू एक साथ शपथ लेते हैं, हम जाति की बेड़ियां तोड़ेंगे, हम बाबा साहब के संविधान पर चलेंगे, हम समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर अपने रिश्ते टिकाएंगे। ये दृश्य देखकर मनुस्मृति वाले कांप जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पूरी व्यवस्था को चुनौती है। ब्राह्मणवाद की शादी में दहेज लाखों का होता है, 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में 7 पीढ़ियों का शोषण होता है। बौद्ध विवाह में कोई दहेज नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ धम्म की शुद्धता। इससे परिवार मजबूत होता है, लड़कियां सशक्त होती हैं, क्योंकि बौद्ध धम्म में स्त्री पुरुष बराबर हैं। बाबा साहब ने कहा था, महिलाओं को संगठित करो, वे समाज की कुंजी हैं। यादव समाज इसे साकार कर रहा है। ये क्रांति पंचशील पर टिकी है। पंचशील बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का आधार है। जब बाबा साहब ने 1906 में दीक्षा ली तो उन्होंने कहा, मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं ब्राह्मणवादी कर्म कांडों को नहीं मानूंगा। यादव युवाओं ने भी यही प्रतिज्ञा ली। उनके विवाह में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती है। हम भारत के लोग सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय की इच्छा करते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, ये शब्द जीवंत हो जाते हैं। ये सिर्फ शादी नहीं बल्कि संवैधानिक क्रांति है। आजादी के 70 दशक बाद भी ब्राह्मणवाद संविधान को खोखला कर रहा है। आरक्षण पर सवाल उठते हैं, लेकिन यादव समाज कहता है, आरक्षण से आगे धम्म परिवर्तन है। आरक्षण शरीर को भोजन देता है, धम्म आत्मा को। अब बात करते हैं उस समाज की जहां जन्म से ऊंच नीच नहीं। बुद्ध ने कहा, सभी प्राणी समान हैं, उनका दुख समान है, उनका मुक्ति मार्ग समान है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म आदि। यादव समाज ने अपना भविष्य इसी समाज में देखा। वे जानते हैं कि ब्राह्मणवाद में कभी बराबरी नहीं मिलेगी। सवर्ण समाज आरक्षण से परेशान है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सदियों का शोषण एक रात में नहीं मिटेगा। यादव समाज बौद्ध विवाह से न सिर्फ जाति तोड़ रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को समतावादी बना रहा है। उनके बच्चे जाति नहीं जानेंगे, वे धम्म जानेंगे, वे पंचशील जानेंगे। ये दीर्घकालिक क्रांति है। बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक आजादी के बाद सामाजिक आजादी जरूरी है। यादव समाज इसे हासिल कर रहा है। ब्राह्मणवाद की नींव क्यों हिल रही है बहुजन भाइयों बहनों? क्योंकि विवाह ब्राह्मणवाद का सबसे मजबूत स्तंभ है। मनुस्मृति अध्याय 3 में लिखा है, शूद्र का विवाह ब्राह्मण की अनुमति से, गोत्र सगोत्र विवाह निषिद्ध। लेकिन बौद्ध धम्म में कोई गोत्र नहीं, कोई वर्ण नहीं। जब यादव समाज ने बौद्ध विवाह अपनाया तो मनुवादी व्यवस्था चरमरा गई। पूंजीपति भी परेशान है, क्योंकि बौद्ध विवाह सादा है, लाखों का खर्च बचता है। वो पैसा शिक्षा में लगता है, व्यवसाय में लगता है। बहुजन अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बाबा साहब ने कहा था, बहुजन अर्थव्यवस्था बनाओ। यादव समाज इसे कर रहा है। छोटे व्यवसाय बढ़ रहे हैं, सहकारी समितियां बन रही हैं। कल्पना कीजिए भविष्य की, आने वाले 10 वर्षों में हजारों बौद्ध विवाह होंगे। यादव समाज के अलावा जाट, कुर्मी, गुर्जर भी अपनाएंगे। बहुजन एक हो जाएगा, जातिगत वोट बैंक टूटेंगे, नई राजनीति बनेगी। बाबा साहब की रिपब्लिक बनेगी, जहां ऊंच नीच नाम की चीज नहीं, सिर्फ मानवता। बौद्ध विवाह इसकी शुरुआत है, लेकिन इसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। हर युवा बाबा साहब की किताबें पढ़े, बुद्ध की शिक्षाएं सीखे, सोशल मीडिया पर प्रचार करे, यूट्यूब पर वीडियो बनाए, हर गांव में बौद्ध विवाह समिति बने। बाबा साहब का सपना जिंदा है। उनका सपना था शिक्षा से संगठन, संगठन से संघर्ष। यादव समाज ने शिक्षा ली, बौद्ध दर्शन पढ़ा, संगठित हुए, युवा संगठन बने, अब संघर्ष कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद चिल्ला रहा है, लेकिन वे नहीं डरेंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा, धम्म ही सबसे बड़ा हथियार है, पंचशील ही सबसे बड़ा कवच है। यादव समाज का बुद्ध की ओर लौटना सिर्फ विवाह नहीं, बल्कि पूर्ण क्रांति है। ये लौटना नहीं, आगे बढ़ना है, भारत के मूल धम्म की ओर। इस क्रांति से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। ब्राह्मणवादी विवाह में कन्यादान होता है, स्त्री को वस्तु बना दिया जाता है। बौद्ध विवाह में वर वधू बराबर शपथ लेते हैं, लड़कियां निर्णय लेती हैं, दहेज का बोझ नहीं, शिक्षा पर जोर। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को समान अधिकार दिए थे, लेकिन संसद ने रोका। अब बौद्ध धम्म से वे अधिकार मिल रहे हैं। यादव बेटियां जाग रही हैं, वे डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, राजनीति में आ रही हैं। ये लैंगिक क्रांति है। आर्थिक दृष्टि से भी ये क्रांति गेम चेंजर है। ब्राह्मणवादी शादियों में बारात, होटल डेकोरेशन, लाखों खर्च। बौद्ध विवाह सामुदायिक भोज, पैसे बचकर शिक्षा में लगते हैं, बहुजन उद्यमी बनते हैं, पूंजीपति का बाजार टूटता है। बाबा साहब ने कहा था, बहुजन अर्थव्यवस्था बनाओ। यादव समाज इसे कर रहा है। छोटे व्यवसाय बढ़ रहे हैं, सहकारी समितियां बन रही हैं।
राजनीतिक प्रभाव भी हो रहा है। जातिगत समीकरण बदल रहे हैं। यादव जो पहले जातिगत राजनीति के शिकार थे, अब धर्म आधारित राजनीति की ओर। वे बाबा साहब के सिद्धांतों पर वोट देंगे। नई पार्टियां बनेंगी, बहुजन फोकस्ड। ब्राह्मणवादी पार्टियां डर रही हैं क्योंकि वोट बैंक खिसक रहा है। अंत में बहुजन भाइयों बहनों, ये संदेश सभी के लिए है। बौद्ध विवाह अपनाओ, पंचशील को जीवन बना लो, बाबा साहब का सपना पूरा करो। बहुजन भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है इस महान क्रांति का संकल्प दोहराने का। यादव समाज ने बौद्ध विवाह अपनाकर न सिर्फ अपनी बेड़ियां तोड़ी, बल्कि पूरे बहुजन समाज को जागृत करने का संदेश दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना, जाति रहित समतामूलक भारत, आज जीवंत हो रहा है। ये शादी की क्रांति नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। जहां पंचशील ने पंडितों को विदा किया, जहां समानता ने गोत्र तोड़ा, वहां बुद्ध का धम्म चमक रहा है। हमने देखा कि ये कदम आर्थिक सशक्तिकरण लाता है, महिलाओं को बराबरी देता है, राजनीतिक एकता बनाता है। लेकिन क्रांति रुकती नहीं, ये तो बस शुरुआत है। हर युवा बौद्ध विवाह अपनाओ, हर परिवार पंचशील पर चले, हर बहुजन समाज संगठित हो। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज यही समय है। ब्राह्मणवाद चिल्लाएगा, पूंजीपति रोकेगा, लेकिन धम्म विजयी होगा। कल्पना करो उस भारत की जहां कोई ऊंच नीच न हो, सिर्फ मानवता हो। यादव समाज ने रास्ता दिखाया, अब तुम्हारा नंबर है। इस आधुनिक अंबेडकरवादी चैनल से जुड़ो बहुजन भाइयों बहनों। यहाँ हर वीडियो बाबा साहब के सिद्धांतों पर आधारित है। सामाजिक न्याय, बहुजन जागरण, ब्राह्मणवाद विरोध। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि हर नई क्रांतिकारी स्क्रिप्ट, ऐतिहासिक विश्लेषण और जागृति संदेश सीधे तुम्हारे पास पहुंचे। कमेंट में बताओ, तुम्हारा समाज कब बौद्ध विवाह अपनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।